तो भाई अप्रैल में मॉनसून राइड होते हुए क्या खतरनाक बादल कड़के हैं, अंधेरा छा गया है भाई, मौसम तो डेडली होने वाला है। ओले गिर रहे हैं भाई यार, ये तो बहुत ज़्यादा ओले गिर रहे हैं यार, तो तगड़ा हिल स्टॉर्म आ गया भाई। कीचड़ है, गड्ढा है, कितना गहरा गड्ढा है कुछ नहीं पता। अरे 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 कितना ज़्यादा खुला मौसम है आज। कल इतनी ज़ोर से बारिश हुई और कल 4 दिन रेगुलर बारिश ही दिखा रहा था, बट आज मौसम खुला है एंड बादल भी हल्का सा वो आया है कभी, बाकी तो खुला लग रहा है। बाकी वो पीछे आपको स्नो पीक्स दिख रही है, वो इतनी ज़्यादा कवर्ड नहीं थी। कल जो स्नोफॉल हुई है ना सारी, यहाँ पे जो हायर पीक्स दिखती है वो सब कवर हो गई है। बाकी इससे पहले यहाँ बारिश हो, यहाँ से निकलते हैं और टनल के उस तरफ चलते हैं। एंड सामान अपना रेडी है, बस नीचे लेकर जाना है इसको। चेकआउट करने का टाइम आ गया है। काफ़ी दिन रुकी मैं मनाली में, आई थिंक 4 दिन रुकी होंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चेकआउट करते हैं सबसे पहले। चेकआउट हो गया है, अभी चलते हैं। तो यार एकदम से बादल आ गया यार, काला बादल, और मेरे ऊपर ही आया है। बाकी उधर भी साफ़ है और उसके आगे भी साफ़ है। और ये पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी है। कितनी धूल में हो गई है देखो, मैंने 2 दिन नहीं चलाई और 2 दिन में इतनी धूल जम गई है, इतनी सारी। एंड सुबह सुबह आई थिंक कोई आया था जिसने ये लिखा है, थैंक यू सो मच जो भी हो आप। अभी मेरा निकलने का टाइम है तो इसको साफ़ करती हूँ फटाफट, तब तक ये गाड़ी जिनकी है वो आ जाएंगे इसको हटाने। और थोड़ा तो भीगना पड़ेगा आई थिंक, बट कोई नहीं, मेरे पास रेन लाइनर्स हैं। तो आज नहीं निकली तो फिर निकल ही नहीं पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, सामान भी पूरा बांध लिया है मैंने, बाइक भी साफ़ कर ली है। बाकी ये जिसकी गाड़ी है ना वो शायद मार्केट गए हुए हैं, तो अभी होटल से एक भैया गए हैं उनसे चाबी लेने। शायद काफ़ी दूर चले गए हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है भैया को गए, अभी तक आए नहीं है चाबी लेकर। तो हम क्या करेंगे, आई विल वेट, तब तक शायद बारिश शुरू हो जाएगी। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ले आए क्या, मार्केट गए हुए हैं क्या वो? उसकी है इसकी है? हाँ चलो वहाँ से भी निकल ही जाएगी। सीधी नहीं हो पाएगी, इसने बहुत चिपका के लगा रखी है। इसकी है, इसकी चाबी है। ना भाई नॉट पॉसिबल, इसकी यही है। बुला दो भैया, बारिश आ जाएगी, नहीं निकलेगी, बिल्कुल ही सटा रखी है। हाँ अब आ जाएगी। ओ, ओ, ओ। चला गया ना गाड़ी यहाँ पर पार्क करके ऊपर। अच्छा कोई ना। चलो भैया थैंक यू। चलो भाई निकलते हैं फाइनली मनाली से। वो बलिनो वाले भैया कार पार्क करके आगे चले गए हैं घूमने अटल टनल साइड, बट इन 2 लोगों ने उठा के बाइक इधर खिसका दी। सही है, निकलते हैं मनाली से वापस पॉट टनल की तरफ। बाकी आप लोगों के सजेशंस आए थे परासर लेक के लिए, तो परासर लेक इट इज़। परासर लेक में पहले कभी गई भी नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए नया भी हो जाएगा। भाई बहुत धूल उड़ा रहा है, इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। तो मनाली से और आगे तो कुछ बचा नहीं है घूमने के लिए, तो अब वापस चलते हैं, उधर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इधर नदी कितनी शांत है, और बल्कि कल पूरा दिन बारिश हुई है तब भी नदी नॉर्मल ही बह रही थी जैसे पहले बह रही थी, क्योंकि रीजनल बारिश थी ना। अटल टनल के उधर तो स्नोफॉल हो रही थी, बारिश हो रही थी बस मनाली में। चंडीगढ़, बिलासपुर, शिमला, ये आगे जाने ही नहीं दे रहा है।
फुल भगा रखी है इस ट्रक वाले ने। बाकी परासर लेक मनाली से अराउंड 110 किलोमीटर ही है, तो इसमें दिखा रहा है 3 घंटे और 17 मिनट और लगने वाले हैं। बाकी ये पाइन ट्रीज़ यहाँ के सिग्नेचर पेड़ हैं और इतने घने लगते हैं ना भाई साहब, ये एक तो इतने लंबे होते हैं, ऊपर से बिल्कुल डार्क हरे। संडे ख़त्म हो रहा है तो सब लोग अपने घर जाते हुए मुझे छोड़कर। यहाँ पे यूपी दिल्ली सारी यही गाड़ियाँ दिख रही है मेरे को, मोस्टली पंजाब यूपी दिल्ली। भाई वो लेफ़्ट में आप देख रहे हो ऊपर वो पहाड़ी पे एक छोटा सा टाउन है, कितना सुंदर है, कितनी अच्छी लोकेशन पे बसा हुआ है। बाकी इधर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स करने को मिल जाएंगे, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग। बट मैं ये सोचती हूँ कि अभी रिवर में इतने पत्थर हैं और पानी कम है, तो राफ्ट पत्थरों पे ही टकराती रहती होगी पूरे टाइम। और ये जो पहाड़ पे ये हल्की हल्की बर्फ़ दिख रही है ना, ये थी नहीं, ये कल वाली स्नोफॉल में हुई है। कितनी सुंदर लग रही है यहाँ से वैली। और कांस्टेंट बारिश के कारण ग्रीन तो है पूरा व्यू। अपने आगे एक ग्रीन जिम्नी जाते हुए। पहले मैं सोचती थी यार कि जब गाड़ी लूँगी तो जिम्नी लूँगी, पर देन आई रियलाइज़ कि कैपेबल तो बहुत ज़्यादा है ये गाड़ी, पर थोड़ी छोटी दिखती है। बाकी अभी जब लेनी होगी तो एक बार सारी गाड़ियों की टेस्ट राइड लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। 3-4 गाड़ियाँ हैं मेरी नज़र में। गाड़ी चलाकर ये पता चला कि गाड़ी में कंफर्ट तो बहुत है, ना ठंड लगेगी, ना बारिश में भीगोगे, ना धूल लगेगी। लेकिन जो गाड़ी से व्यू आता है वो लिमिटेड है, बट जो बाइक से व्यू आता है ऐसा लगता है पैनोरामिक व्यू आ रहा है एकदम। तो बस यही है थोड़ा टू व्हीलर का। बाकी आप लोगों को पिछला व्लॉग कैसा लगा जिसमें मैंने गाड़ी से आगे अटल टनल के आगे घूमा था? मुझे तो देखो सही लगा, बस व्यू की थोड़ी कमी थी। तो मैंने सोचा था कि जब मैं गाड़ी ले लूँगी तो मैं ऐसी जगह पे गाड़ी लेकर जाऊँगी जहाँ पे बाइक ले जाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है काइंड ऑफ। तो वैसी राइड्स, वैसी रोड ट्रिप्स बस गाड़ी से हुआ करेंगी। बाकी यार आप लोग शायद वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हो, तो याद से वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि उससे फिर थोड़ा बेटर एंगेजमेंट होता है। ये है बाइक का फ़ायदा, सब गाड़ी वाले रुके हैं, बस अपना पंछी आगे बढ़ा है। ये पूरी फ्रूट्स की दुकानें हैं इतनी सारी, यहाँ के ऑथेंटिक फ्रूट्स होंगे ये सब। जैम भी बड़ा मिलता है यहाँ पे, होममेड जैम अलग अलग फ्रूट्स का। पतली कुहाल पुलिस स्टेशन, पटली कुहाल। लो जी, बूंदाबांदी शुरू। अब शायद मुझे रुक के रेन लाइनर्स पहनने पड़ेंगे, कहीं छाँव दिखेगी तो फटाफट रुकेंगे। ये राइट में थोड़ी छाँव दिख रही है ये छाँव तो बंद करा हुआ है, ये वहाँ जा ही नहीं सकते। लेफ्ट में दिख रही है। यहाँ लगाती हूँ बाइक और थोड़ा गियर अप होती हूँ अच्छे से, क्योंकि अभी हल्की है, आगे कुछ भरोसा नहीं है। पहाड़ पे थोड़ा फॉगी माहौल हो गया है वहाँ पे, तो बारिश हो सकती है अच्छे वाली। इंडिया में किधर भी नज़र घुमाओगे, थोड़ा सा भी अगर आपको खुला ऐसे दिख गया तो वहीं पे क्रिकेट चल रहा होता है। ये देखो कितनी मस्त पिच बना रखी है इन्होंने इस मैदान में वो कुत्ता बॉल के पीछे पीछे भाग रहा है। तो जब तक मैं रेन गियर्स पहनूंगी तब तक मैंने एक चाय ऑर्डर कर दी है। बारिश में चाय पीते पीते थोड़ा मज़ा करता है, अभी रुकी गई है तो। ये वाला रेन लाइनर बहुत ही सही है, इसमें जिप है ना नीचे, तो ये MX बूट्स के ऊपर इजीली आ जाता है। हवा बड़ी ज़ोर से चल रही है। अब मुझे लगता है कि मेरी ये पूरी राइड बारिश में ही ख़त्म होगी और जब तक वापस मेरा दिल्ली जाने का टाइम आएगा तो यहाँ पे भी बारिश ख़त्म हो जाएगी और दिल्ली में गर्मी हो जाएगी फिर। तो भाई अप्रैल में मॉनसून राइड होते हुए। चलो भाई, निकलने का टाइम आ गया है।
हो, उस वाले पहाड़ पे बहुत बारिश हो रही है। एक ही चीज़ बची है मेरी जो वाटरप्रूफ नहीं है, वो है मेरे ग्लव्स। अभी तो रोड पे तो ड्रिजलिंग है, पर मेरे साइड में जो पहाड़ है उन पर मुझे दिख रहा है कि बरस रहा है। तो भाई बारिश जो है वो बढ़ गई है और मॉनसून राइड हो रही है मेरी अप्रैल में, और कुछ नहीं है। ओ भाई बड़ी ज़ोर से बादल गरज रहे हैं। अगर मैं ये सोच के थोड़ा रेस्ट भी करती ना कि नहीं बारिश है, ये है वो है, तो 4-5 दिन बारिश रहनी है अभी कॉन्टीन्यूअस, तो फिर 4-5 दिन नहीं रेस्ट कर सकते यार किसी भी जगह पे। तो अब बारिश में ही घूमूंगी, जैसा मौसम होगा वैसे ही घूमूंगी। राइडर्स बारिश से ज़्यादा बच नहीं सकते इतने रेन लाइनर्स ख़रीदे हैं तो बारिश अवॉइड करनी ही क्यों है फिर। सब लोग राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं ये राफ्टिंग करके आ रहे हैं पूरे भीगे हुए हैं। अब मैं बिना राफ्टिंग करे भीग रही हूँ बारिश में। वो देख रहे हो आगे मौसम खुला है, सफ़ेद सफ़ेद बादल दिख रहे हैं, नीला नीला आसमान दिख रहा है। बस मेरे ही ऊपर है काले बादल, मेरे ही ऊपर बारिश हो रही है। वो कार्टून में दिखाते थे ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर काला बादल चलता रहता है ऐसी फीलिंग आ रही है। लो जी कुल्लू आ गया है। कुल्लू क्रॉस करते ही एकदम से धूप खिल गई, देख रहे हो। ओहो हो, ग्लव्स भीग गए थे, अब ये सूख जाएंगे। एकदम से क्या मोटी मोटी बूंदें गिरी हैं, देख रहे हो। बस इतना ही पार्ट था, अब ये पूरा सूखा हुआ है। ऐसा सही है वेदर थोड़ा ना। बाकी ये पार्वती रिवर है, और पार्वती रिवर है तो उधर क्या है फिर, पार्वती वैली। और मणिकरण से ऊपर जाके तोश है। मेरे को आइडिया नहीं था, कोई तोश सुना तो है मैंने, पर ये कभी देखा नहीं कि तोश था कहाँ पे। बट फिर आप लोगों ने कमेंट इतने कर दिए, अब वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। तो वैसा है कि मोस्टली स्टेट्स में रास्ते पता हैं, जगह पता है क्या जगह कहाँ पर है। और फ्री टाइम में भी मैं मैप खोल के देखती रहती हूँ, अच्छा ये यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, यहाँ से जाना होता है। मज़ा आता है ये करने में। इट्स रेनिंग हैवीली नाउ। आगे धूप दिख रही है, रेनबो भी दिख जाए अब बस वही कसर रहती है। बट अप्रैल में इतनी बारिश होना बड़ी सरप्राइजिंग बात है यार, अलग ही लेवल की बारिश हो रही है, मॉनसून टाइप्स बारिश हो रही है। ये सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का खेल है। कैसा मौसम है भाई ये चंडीगढ़ 241, दिल्ली 474। पर दिल्ली तो अभी जाना नहीं है, अभी हिमाचल और घूमना है। बाकी बाइक मेरी बढ़िया चल रही है, बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। राइड पे निकलने से पहले भी वो जो दिक्कत आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि वॉशिंग के टाइम पे टैंक के अंदर पानी चला गया था। बाकी तो बाइक मस्त चलती है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस करा लो एक बार तो उसके बाद कोई दिक्कत आती नहीं है, एक राइड तो निकल जाती है। अब बाकी इतनी चल गई है, ऑलमोस्ट 45,000 किलोमीटर्स हो गए हैं। तो और ऊपर से आ रही है तो लोहा जिसको बोलते हैं सब लोग कि आरी का लोहा, आरी का लोहा, तो जंग तो लगेगा ही यार। बट ये जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आती है ना, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये अपनी और टनल आ गई, ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करते हुए जाएगी। 2.6 किलोमीटर लंबी है ये। लेफ़्ट जा रहा है सेंच की तरफ एंड राइट जा रहा है मंडी। तो अभी ये जो रिवर है ये ब्यास है, जिभी की साइड से सेंच रिवर आती है और यहाँ पे आके ब्यास में मिल जाती है। बाकी शानगढ़ भी एक बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, बट
बट उस साइड ना मैंने मोस्टली सब घूम रखा है, जिभी घूम रखा है, सोजा घूम रखा है, जलोरी पास घूम रखा है। पहले मेरा प्लान था कि मैं वापसी जलोरी पास होते हुए जाऊंगी दिल्ली, बट फिर आई थिंक जलोरी पास पे हो सकता है कि स्नोफॉल हुई हो, क्योंकि सारी जगह हो रही है। और फिर उसके बाद फिर रास्ता सेम रिपीट हो जाता जो अभी स्पीति वाली राइड में हुआ था, वही नारकंडा शिमला होते हुए। तो अभी तो हिमाचल में ऊपर की साइड चलेंगे थोड़ा और घूमने, उसके बाद वापसी में देखेंगे कि कहाँ से जाना है। पेट्रोल पंप आ गया है, पेट्रोल डलवा लेते हैं। 125 की ही रेंज बची है बस। टैंक फुल करना है भैया। पकड़ के रखना, ठीक है, अंदर नहीं जाएगा इसमें। चलो भाई निकलते हैं परासर लेक के लिए। मौसम यहाँ पे तो अभी तक क्लियर है, सुबह से बारिश हुई नहीं है, पर मौसम यहाँ भी बन रहा है बारिश का। बाकी परासर में मुझे जिस कैंप में रुकना है उनसे मैंने कॉल करके पूछा था मौसम के बारे में, तो वो भी यही बोल रहे थे कि अभी तो नहीं है बट शाम में हो जाएगी बारिश। देखते हैं, या तो परासर लेक मैं अभी थोड़ा एक्सप्लोर करूँगी या फिर हम परासर लेक सुबह एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी बारिश होगी तो मैं ड्रोन शॉट नहीं ले पाऊँगी यार। बिना ड्रोन शॉट के ना मज़ा नहीं आता है। अच्छा, ये विंड मिल तो वही है जो हमने आते टाइम देखा था, ये वाला कट है। आई होप ये रास्ता खुला हो। ये रास्ता खुला है ना आगे तक? ऑफ रोड मिलेगा पर खुला है। हाँ, लेक तक है ना? हाँ, लेक तक है, परासर लेक जाना ना। हाँ हाँ खुला है। ठीक है, ऑफ रोड मिलेगा, ऑफ रोड। ये भी ठीक है, एक रीराउट हो गया। बजरी है बहुत रास्ते में। लेक का डिस्टेंस बस 32 किलोमीटर बचा है और 1.5 घंटा दिखा रहा है, मतलब ये पूरा रास्ता ऐसा ही है। ओ भाई, क्या खतरनाक बादल कड़के हैं, बादल गरजे हैं, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है। थोड़ा आइसोलेटेड लग रहा है मुझे ये रास्ता, बट ठीक है, देखते हैं। कितने सुंदर फूल हैं ये, लाल लाल, किस चीज़ के हैं ये? अलग सी शेप है और सुंदर लग रहे हैं काफ़ी। भाई ये क्या रास्ता है? थोड़े अलग से पेड़ पौधे हैं इधर। ओह भाई साहब, भाई रास्ता तो थोड़ा टफ होता जा रहा है यार। जेसीबी क्यों है? रास्ता खुला है भी, ये लैंडस्लाइड ही है भैया। खुला है रास्ता? रास्ता खुला है आगे? काम चला है। बंद है? मतलब यही बंद है ना? आगे खुला है पूरा लेक तक? हाँ हाँ जी, कहाँ से? मैं दिल्ली से। ठीक है ना रास्ता, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर ठीक है, रोड पे काम करने वाले ना। निकल जाऊंगी साइड से। इनको रुकवा दोगे एक बार तो? उनको बोल दो एक बार रुक जाएंगे। थैंक यू। ये शायद लैंडस्लाइड हुई है, कुछ तो क्लियर कर रहे हैं। ये तो एडवेंचर हो गया जी। इतना तो नहीं सोचा था हमने। छोटू सा वाटरफॉल की वाटर क्रॉसिंग बनी हुई है। जगह जगह कंस्ट्रक्शन वाले तो खड़े हैं लोग, जगह जगह काम भी हो रखा है। ये तो वैसी मिट्टी है थोड़ी धंसने वाली, ऊपर ऊपर। सेटल्ड नहीं है ना ये मिट्टी, अभी तो बाइक इधर उधर जा रही है। स्टीप चढ़ाई है इस रास्ते में, मतलब परासर लेक बहुत हाइट पे है। ठंड मिलने वाली है आज अच्छी खासी।
बाकी रास्ता मैं मैनेज कर लूँगी, रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है, बस रास्ते में इंसानों की दिक्कत ना हो, इंसानों से दिक्कत ना हो। ये टर्न्स पे थोड़ा टफ पड़ता है यार, एक तो बिल्कुल शार्प टर्न्स हैं और थोड़े स्टीप हैं और रास्ता ऐसा ही है। और बस प्रॉब्लम ये है कि बाइक एक बार अगर झुकाव हो गया तो बाइक गिर गई, और अकेले से ये बाइक उठाना थोड़ा टफ़ है। सीधे सीधे रोड पे गिरे तो आप उठा भी सकते हो, ऑफ रोड पे गिरे और स्टीप पे गिरे तो वो और झुक जाती है फिर। बाकी ये कोई गांव आया है तो यहाँ पे थोड़ी रोड है। थोड़ी थोड़ी रोड बनी है कहीं कहीं। भाई बिजली कड़क रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से, भेड़ें घूम रही हैं। 24 किलोमीटर रह गया है और 1 घंटा लगने वाला है, मतलब पिछले आधे घंटे में मैंने बस 6 किलोमीटर कवर किया है। वाह। और बारिश पड़ रही है, बहुत मोटी मोटी बूंदें, पट पट पट। हेलमेट में पूरी आवाज़ आ रही है। एंड अभी 4 भी नहीं बजे हैं, 3:45 हुए हैं, अंधेरा छा गया है भाई। मौसम तो डेडली होने वाला है, बस आगे बारिश की वजह से कीचड़ ना हो जाए रास्ते में तो मैं फंस जाऊंगी। ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि ओले गिर रहे हैं, छोटे छोटे ओले गिर रहे हैं। लो भाई, कीचड़ का कार्यक्रम शुरू। ओले गिर रहे हैं भाई, मोटे हो गए हैं ओले, हेलमेट के वाइज़र पे बज रहे हैं पूरे आके। ना ना यार, ये तो मैंने ज़्यादा ही एडवेंचर सर पे ले लिया। अरे भाई क्या कीचड़ है। यार ये तो बहुत ज़्यादा ओले गिर रहे हैं यार, तो तगड़ा हिल स्टॉर्म आ गया भाई। ना तो कोई छाँव दिख रही है अभी, ना कोई घर दिख रहा है। शिट भाई, कीचड़ है, गड्ढा है, कितना गहरा गड्ढा है कुछ नहीं पता। अभी जो नेक्स्ट गांव आएगा वो भी 1 किलोमीटर बाद आएगा। लग रही है भाई अब मेरे को पैरों पे ये ओले। पूरी सड़क सफ़ेद हो गई है, ऐसा लग रहा है स्नोफॉल हुई हो जैसे। हाँ। ऑल इज़ वेल भाई, ऑल इज़ वेल। ओलो की तो ब्लैक आइस नहीं बन जाती ना यार, ऐसा सच में ऐसा लग रहा है कि स्नो में बाइक चला रही हूँ। ये तो डेडली हो गया। मेरी थाइस पे इतनी ज़ोर से आके बज रहे हैं, दर्द हो रहा है तो। किसी भी हालत में मुझे वो गांव तक तो पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रास्ते में कुछ है नहीं रुकने का। ऊपर से टेम्परेचर भी गिर गया है और
मेरे पूरे ग्लव्स गीले हैं और उंगलियां बिल्कुल फ्रीज हो गई हैं ठंड में। ओह मैन, भाई बुरा हाल है। मैं यहाँ पे एक दुकान पे रुकी हूँ। इधर पूरी सड़क ऐसी हो गई है जैसे स्नोफॉल हुई हो। 20 मिनट कोई पहुंच जाओगे। हाँ मतलब ज़्यादा कीचड़ ना हो रास्ते में आगे। टायर भी ठीक है आपके ना? नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो हो आप जाएगा। संभाल लेते हो इस बाइक को? हाँ नहीं चला के लाई हूँ। कितना टाइम हुआ इसको चलाते हुए? तो भाई बारिश तो अभी हो रही है बट ओले सेटल हो गए हैं और जो सड़क पे थे वो भी पिघल गए हैं। तो बारिश तो नहीं रुकेगी अभी, बहुत ज़्यादा बिजली भी कड़क रही है, बादल भी गरज रहे हैं। तो निकलते हैं, बारिश तो झेल लेंगे। ग्लव्स मेरे पूरे ड्रेंच्ड हो गए हैं पानी में। और अभी पता है टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री। बारिश थोड़ी हल्की हो गई है। ऑल्दो ये दुकान वाले अंकल बोल रहे थे कि आगे थोड़ा कीचड़ आपको मिल सकता है, बट इस गांव में कोई होम स्टे नहीं है यार। तो देखते हैं आगे चल के, लेक के आसपास ही मिलेंगे स्टेज़। और मैंने जो स्टे देखा था वो यहाँ से अभी 1.25 घंटा और दूर है, 30 किलोमीटर मतलब। तो वो लेक क्रॉस करके है, तो अभी लेक पर जाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो सीधा होम स्टे को ही देखते हैं। अब यहाँ जा पाई तो यहाँ चलूँगी, उससे पहले कहीं मिल गया तो वहाँ रुक जाऊँगी। यस, भाई बीच बीच में थोड़ा माहौल टाइट है सड़क का। स्लिपरी कीचड़ है, स्लिपरी पूरी। हाँ, इधर उधर झूल गई पूरी बाइक। अरे यार वो टाउन के तो सूख गए थे ओले, यहाँ तो सूखा ही नहीं है, पिघल गए थे मतलब। ये तो रास्ता डेडली लग रहा है आगे। धीरे धीरे चलते हैं भाई। भाई ये वाली देखो कितनी सुंदर लग रही है। और नीचे जो इन्होंने खेती करी हुई है ना, उनको ढका हुआ है। वो जो वाइट वाइट नेट से ढक देते हैं, वो ओलों के डर से ही ढका जाता है। और देखो ओले गिर गए आज, बट बड़ी सुंदर है ये वैली। वो दुकान वाले अंकल बता रहे थे कि रेयर होता है कि कभी यहाँ पे ओले गिरे, वरना या तो पहाड़ के उस पार गिरेंगे, मतलब उन खेतों में, या ये नीचे वाले खेतों में। सब ठीक है, बट मेरी उंगलियां जमी हुई हैं। तो भाई बारिश तो अभी भी रुकी नहीं है और अब शुरू हो गया है जंगल। घने घने पेड़ आ गए हैं। डिस्टेंस रह गया है 25 किलोमीटर्स, 1 आवर मोर टू गो। ऊपर चढ़ना है ना यहाँ पे। यस, मैं तब से बहुत ऊपर चढ़ चुकी हूँ, मतलब पराशर लेक काफ़ी हाइट पर है। ये ओलों से बचाने के लिए ही है ये सफ़ेद सफ़ेद। प्रेम नगर नाम की जगह आ गई है। बीच बीच में ऐसी मिट्टी आ रही है जो कीचड़ तो नहीं है पर स्लिपरी बहुत है। मैं तो ऊपर चढ़ती ही जा रही हूँ। पूरे खेतों में इनके ओले गिर गए हैं। ऐसे ही फसल ख़राब होती है फिर। अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और द ओनली वन प्रॉब्लम जो मुझे अभी हो रही है वो है कि मेरी हाथों की उंगलियां जम चुकी है। यहाँ के ओले तो अभी तक नहीं पिघले, ठंड ज़्यादा है ना इधर। शिकारी नाम की जगह आ गई है भाई, शिकार होते हैं यहाँ पे। तो ठंड इतनी लग रही है कि नाक बहनी शुरू हो गई है।
लास्ट के 15 किलोमीटर में रोड तो काफ़ी सही हो गई है, बारिश नहीं रुक रही है पर यार, और जंगल जो है वो घना होता जा रहा है। थोड़ा फॉगी फॉगी माहौल हो गया है। बस आधा घंटा और, अब इतना आ गई हूँ तो आधा घंटा और चलना है। बीच बीच में रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। बाकी पराशर आ गया है और बारिश तो यार अभी भी नहीं रुकी है। अब मेरी हालत ख़राब हो रही है। बस एक ही टारगेट है मेरा, फटाफट पहुंचना हेवनली फॉरेस्ट। इधर ही तो रुकना है मुझे। 10 किलोमीटर है, 9.8। लो भाई, अपना रिजॉर्ट आ गया है। ओह मैन, आई एम डेड। आंखें नाक सब बह गया, कुछ नहीं बचा भाई। खुली पार्किंग है। ओ भाई, रूम्स तो हैं इनके बढ़िया। भाई मेरी उंगलियों की हालत देखो, लाल नीली सूज गई है, बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है। रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। रूम्स तो अच्छे हैं इधर के, बट लाइट नहीं है यार, और इनके पास बैकअप नहीं है। आगे 15 मिनट आगे एक और रिजॉर्ट है, उनके पास बैकअप है। वन लास्ट स्ट्रेच। और व्लॉगिंग अब जैसे भी हो पा रही है देख लो, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। एक ही एंगल दिख पाएगा आपको ये। अभी 5 मिनट रुक के मैंने अपने हाथ थोड़े गर्म किए सबसे पहले तो, और फिर मैंने पहने ये विंटर ग्लव्स हीटेड वाले। अब थोड़े बेटर लग रहे हैं हाथ। अब जाना ही है हाथ में। कितनी देर बाद सूरज की थोड़ी सी रोशनी दिखी है। उधर देख रहे हो आप, उन पहाड़ियों के ऊपर। इधर देखो कैसा नेगेटिव सा माहौल है। वो देखो उधर लेफ्ट में पॉजिटिव माहौल है। ये लो जी, ये आ गया है बोगची रिजॉर्ट्स। यही है क्या इसका रास्ता नीचे जाने का? आई थिंक सो। थोड़ा स्लिपरी है ये। ओह मैन, बाइक करवा दी है हमने कवर। पत्थर रखना पड़ेगा वरना उड़ेगा ये। हाँ बस ऐसे ही रख दो, ठीक है। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। ये मेरा रूम है और बालकनी से व्यू दिखाते हैं आपको। वैसे तो अंधेरा हो गया है बाहर, पर ये वैली व्यू बहुत ही बढ़िया आएगा यहाँ से। इधर ये टेंट्स भी हैं और ये कुछ व्यू है। बाकी यार मैं सबसे पहले तो चेंज करती हूँ, मैं ठंड में काँप रही हूँ लिटरली। तो मैंने चेंज कर लिया है और जब मैंने अपना बैग खोला तो मुझे पता चला कि मेरा सारा सामान भीग चुका है। कुछ कपड़े उधर सूख रहे हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ वहाँ पे, मतलब पूरा बैग मुझे खाली करना पड़ा। बैग अंदर से भीग गया, जूते भीग गए और मेरा ये वाला टैंक बैग भी भीग गया था।
तो कैमरा में भी थोड़ा सा पानी चला गया था। कैमरा इसमें कवर रहता है और उसके ऊपर रहता है ये माइक्रोफाइबर, तो ये भी पूरा पानी में भीग के एकदम हैवी हो रखा है, मतलब इसने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, वरना आज तो मेरा कैमरा जाता। बाकी बारिश इतनी हैवी थी ना कि मेरी सारी चीज़ों पे रेन कवर था, बट फिर भी पानी अंदर चला गया। तो अब मैंने सारा सामान फैला दिया है, सब सूखेगा आराम से धीरे धीरे। और कॉफ़ी मंगा ली है मैंने, कॉफ़ी पीऊँगी अभी, उसके बाद डिनर करूँगी। डिनर में मैंने दाल रोटी ही ऑर्डर करा है। उसके बाद कल अगर बारिश नहीं हुई तो कल चलेंगे परासर लेक। बाकी बारिश तो अभी भी हो रही है, रात भर होगी। फर्स्ट हाफ में जनरली कम बारिश होती है, 12-1 बजे के बाद फटाक से बारिश हो जाती है। तो कल का कल देखते हैं, सुबह मिलते हैं। अभी मैं बस रेस्ट करना चाहूँगी, मेरी बॉडी टूट गई है बिल्कुल। चलो जी, नेक्स्ट डे। कल पूरा दिन बारिश हुई और मेरा पूरा सामान, मेरे पूरे कपड़े भीग चुके थे। सारे कपड़े, बैग और जूते सुखाने में मुझे पूरा 1 दिन लग गया। एंड अभी चलते हैं पराशर लेक की तरफ। एंड यार, कल ना मैं मैप देख रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं मनाली से पराशर गलत रास्ते से आई हूँ। मतलब गलत नहीं, लंबा रास्ते से आई हूँ। मैंने देखा कि और टनल से पहले भुंतर के बाद एक राइट कट कटता है जो इधर की साइड लेकर आता है। बट हुआ क्या कि जब मैंने मैप लगाया तो आई थिंक वो रास्ता 2-3 मिनट स्लोअर था, तो मेरे को मैप ने वो रास्ता दिखाया ही नहीं। ये और टनल के बाद वाला रास्ता दिखाया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि एक और रास्ता है। वरना अगर मैप मुझे दोनों रास्ते दिखाता तो मैं रुक के देखती तो सही कि दूसरा लेके कहाँ से जा रहा है। तो शायद अगर मैं भुंतर के बाद वाला कट लेती तो मेरे को बारिश तो मिलती ही, खैर क्या पता ओले ना मिलते, बट फिर चलो ओलों का भी एक्सपीरियंस हो गया। बाकी ये रिज़ॉर्ट 15 किलोमीटर दूर है पराशर लेक से। इतना दूर आने का रीज़न ये था कि इनके पास लाइट थी। ऊपर लेक के पास जितने भी रिज़ॉर्ट्स हैं, जितने भी कैंप्स हैं, किसी के पास लाइट नहीं थी बारिश के कारण। मैं ठंड में मर जाती, मेरे कपड़े नहीं सूख पाते। तो सबसे मेन चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो फिर यहाँ मिली मुझे आकर। बाकी आज वेदर खुला है अभी तक। तो घने घने जंगल भी आते हैं बीच बीच में इस रास्ते में। अभी ही मुझे थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है, तो अब कैसे आई थी मैं भाई। एक तो शाम हो गई थी पूरी, ऊपर से ओले, बारिश, गीले ग्लव्स, गीले कपड़े, टफ था यार। वो लेक के आसपास ऐसे ग्रीन ग्रीन से मिडोज़ हैं। कुछ भी कहो, रास्ता बहुत सुंदर है ये वाला। और यहाँ से आपको सारे बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे दूर दूर वाले। वो सामने देखो, वो दिख रहे हैं। हिमाचल टूरिज़्म पराशर झील पधारने पर आपका स्वागत करता है। तितलियाँ बहुत हैं यहाँ पे ना इस रास्ते में, बड़ी सुंदर लगती हैं जब बाइक आप चला रहे हो और आगे से उड़ के जाती हैं। यहाँ से दिखा रहा है रास्ता। दीदी, लेक का रास्ता किधर से है? आगे से? अच्छा, पैडियो से। इसको बाइक को यहीं लगा दूँ? घुमा के लगानी पड़ेगी, यहाँ तो नहीं लगेगी। तो लेक के पास एक ये छोटी सी दुकान है जहाँ से मैंने चाय ले ली। और ये सुजल है और शांतनु, ये दोनों मंडी से है ना? हाँ जी। तो ये दोनों मुझे यहाँ पे मिले। ये दोनों सब्सक्राइबर्स हैं। बड़ा अच्छा लगा यार आप लोगों से मिलकर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ओके, बाय 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 बाय।
इधर प्राशर लेक है और टेम्पल है, प्राशर टेम्पल। तो प्राशर लेक जो है वो 9000 फीट की हाइट पर है, काफ़ी ऊंची है। एंड कोई ऋषि थे प्राशर करके, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है और मंदिर का भी उन्हीं के नाम पे नाम पड़ा है। और आप लेक के अंदर ध्यान से देखोगे ना तो उसके अंदर एक फ्लोटिंग आइलैंड है, तो वो मूव करता है। उसका दिन भर का ऐसा रहता है कि सुबह सुबह वो ईस्ट में रहता है, उसके बाद सन के साथ साथ वो वेस्ट में चला जाता है शाम तक, और सुबह फिर देखोगे तो फिर से वो ईस्ट में आ जाता है। तो ऐसा कुछ है इसका। बाकी सुंदर जगह है। लेक के आसपास भी आई थिंक रिजॉर्ट्स हैं, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ऑल्दो मैंने उनके रिव्यूज़ पढ़े थे, रिव्यू थोड़े अच्छे नहीं है, बट आप थोड़ा एक्सप्लोर करके देख सकते हो। बाकी यही था इस व्लॉग में। ठंडी हवा चल रही है, मस्त मज़े आ रहे हैं, चाय चल रही है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।